आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज है ना, शैतान एक विश्वासी को वो दिखाता है जो एक विश्वासी को नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। शैतान एक विश्वासी को वो दिखाता है जो उस विश्वासी को नहीं देखना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शैतान एक विश्वासी को वो चीज़ दिखाता है जो उस विश्वासी को नहीं देखना चाहिए, वरन जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है, जो प्रभु उस विश्वासी को दिखाना चाहता है, वो उसको देखना चाहिए। शैतान दिखाता है इस विश्वासी को कि रिपोर्ट खराब आई है। शैतान बार बार बोलता है, देख रिपोर्ट खराब है, देख रिपोर्ट खराब है, देख रिपोर्ट खराब है, देख रिपोर्ट खराब है, देख ये तकलीफ है, देख वो लड़ाई करता है, देख वो विरोधी है, देख वो कड़वाहट रखा हुआ है, देख वो जलन रखता है, देख तू भी ऐसा कर, देख तू भी वैसा कर, देख उसने तेरे को क्यों बोला, तू भी जवाब दे, तू भी पूरा बोल, तू भी गलत कर, तू भी ऐसा कर, तू भी वैसा कर, देख तेरे को तो इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए था, देख तेरे को कोई नहीं पूछता, तेरी कोई नहीं सुनता। शैतान हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ही गिनवाएगा। ध्यान रखना इस बात को हमेशा। लेकिन खुदा दिखाता है, यशाया अगर हम पढ़ते हैं 53:4 कि मेरे मार खाने से तुम जंगे हो चुके हो। अगर किसी ने विरोध किया तो खुदा कहता है माफ़ कर दे। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गलत कहा, किसी ने सताया तो प्रभु कहता है जैसे कुछ ऐसा मत कर, क्षमा कर, तू दया कर, तू प्रेम कर, अपने कामों के द्वारा प्रकट कर, दूसरे के अपराधों को ढांप दे, दूसरे को जज मत कर, उंगली मत उठा, दोष मत लगा, बुराई मत कर, उंगली मत उठा, गाली गलौज मत कर, दुर्व्यवहार मत कर, वरन तुम मेरे कामों के द्वारा पहचाने जाओ कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। समझ रहे इस बात को। शैतान एक विश्वासी को वो दिखाना चाहता है जो कि एक विश्वासी को कहीं ना कहीं पाप या दंड या श्राप की ओर लेके जाता है। ध्यान रखना, शैतान एक विश्वासी को इन्हीं चीज़ों की तरफ खींचता है। पहले तो वो कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा, परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा, लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के द्वारा, जिसके द्वारा वो पाप करे, पाप की वजह से दंड आए, दंड की वजह से उसकी ज़िंदगी में श्राप आए। समझ रहे हो? पाप की वजह से दंड आए और पाप के साथ ही कहीं ना कहीं वो श्राप बन जाता है। पाप की वजह से कहीं ना कहीं वो श्राप आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शैतान ने एक वस्तु दिखाई, गलत वीडियोस दिखा दी एक विश्वासी को, देख टाइम अच्छा है, मौका अच्छा है, कोई है भी नहीं, 636 बातें, इसने देखकर पाप कर दिया। अब वो व्यभिचार का पाप, वो एक श्राप बन गया। जो व्यभिचार का श्राप, जैसे दाऊद ने व्यभिचार किया था तो उसके बच्चों के अंदर वो व्यभिचार आकर पूरा हुआ था। दाऊद के बच्चों ने भी फिर व्यभिचार किया, है ना। फिर वो व्यभिचार एक श्राप बन गया। वही श्राप और पाप मिलकर कहीं ना कहीं वो दंड का कारण होते हैं। पाप जो किया उसकी सज़ा क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब दाऊद ने पाप किया था, दाऊद को उसका भुगतान करना पड़ा था। और शैतान यही चाहता है कि एक विश्वासी वो काम करे जो खुदा नहीं चाहता। शैतान दिखाएगा परिवार, परिस्थितियाँ, हालात, सिचुएशन या खुलेआम पाप का मौका मिलेगा कि एक विश्वासी किसी न किसी तरीके से कर ले, चाहे वो ज़रूरत हो या नहीं भी हो। चाहे वो धन की बात है तो खुलेआम धन का लालच, अगर चाहे वो व्यभिचार के तो खुलेआम ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएंगी। या तो कोई ऑफर मिल जाएगा लड़की को लड़के की तरफ से, या लड़के को लड़की की तरफ से, या ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि लड़का लड़की आपस में व्यभिचार करे, या मन में एक दूसरे के प्रति गलत धारणा बनाए, या गलत और गंदी चीज़ें देखें, लड़का और लड़की, कुछ भी नेगेटिव किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है। शैतान वही दिखाता है जिसके कारण एक विश्वासी की ज़िंदगी में पाप जन्म लेता है। पाप के बाद आता है श्राप। ये मिलकर कहीं ना कहीं दंड का कारण बनते हैं। यहाँ पर एक विश्वासी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम यूसुफ को देखें, देखो शैतान ने यूसुफ को भी दिखाया था क्या, देख इस घर के अंदर एक स्त्री अकेली है, और अब देख यूसुफ तू भी अकेला है, तू भी सुंदर है, तू भी गोरा है, तू भी प्यारा है, तू भी हैंडसम है, और ये लड़की भी हैंडसम है, सुंदर है, गोरी है, और कोई है भी नहीं कमरे के अंदर, इसका पति भी नहीं है, और इसका फैमिली भी नहीं, परिवार भी नहीं, ये भी नहीं है, वो 36 बातें, इस समय अकेली है। पूरा मौका दिया था शैतान ने इस यूसुफ को, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, वहाँ से भागा। समझ रहे हो? यूसुफ ने शैतान जो दिखा रहा था उस बात पर ध्यान नहीं दिया।
यूसुफ ने वो देखा कि परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर क्या दिखाना चाह रहा है मुझे। परमेश्वर दिखा रहा है मैं आगे चलकर बड़ा होऊंगा, ब्लेस होऊंगा, आशीषित होऊंगा। परमेश्वर दिखाना चाह रहा है अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो दंड मिल सकता है। परमेश्वर दिखाना चाह रहा है परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई, क्यों मैं पाप में हाथ मिलाऊं। परमेश्वर दिखाना चाह रहा है मेरे बच्चे ये आज्ञा के विरुद्ध में, ये पाप मत करना, ये दंड मिल सकता है, इससे ऐसा मत करना, वैसा मत करना। लेकिन शैतान सिर्फ प्रेजेंट दिखा रहा है, अरे देख कोई अगल ना आओ देख, ना ताओ देख, ना ऊपर देख, ना नीचे देख, बस एक काम कर, तू व्यभिचार कर, तू किसी की तरफ ध्यान मत दे, ना कोई आज्ञा देख ऊपर से जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, ना दाएं बाएं देख कि कोई देख तो नहीं रहा, ना कोई ऐसी बात को अपने मन में लेकर आ जो तुझे व्यभिचार से रोके। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जो शैतान दिखाता है ना, अब शैतान ने गेहजी को क्या दिखाया था, गेहजी को दिखाया था धन। शैतान ने गेहजी को धन दिखाया। अब शैतान ने गेहजी के मन पर नियंत्रण कर लिया और धन की वजह से उसकी ज़िंदगी में श्राप आया था, कोड़ आ गया था, और वही कोड़ उसके वंश में भी लगा था। समझना इस बात को। गेहजी ने गलती करी थी, लालच किया था, धन का लालच किया था। जो नामान कोड़ी जो धन लेकर आया था, जब वो चंगा हो गया तो उसने धन की भेंट देने की कोशिश करी, लेकिन एलिशा ने मना कर दिया। तो इतने में क्या करा, गेहजी वहाँ से उठकर भागा और रथ को रोक लिया और कहा कि एक काम करो, ये भेंट इसमें से कुछ भेंट मुझे दे दो, तो मुझे इस चीज़ को देना है, यहाँ रखवाना है, ऐसे वैसे जो 36 बातें। धन की वजह से इसके मुँह से झूठ निकला, झूठ के कारण धोखा दिया। क्यों? क्योंकि एलिशा जब बैठा हुआ था, एलिशा के साथ इसको बैठना था, ये वहाँ से उठकर निकल पड़ा। एलिशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, लेकिन एलिशा को ये सब बातें पता चल गई थी बिना किसी के बताए कि गेहजी ने क्या किया है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको ये चीज़ दिखाई थी। देख तेरी ज़रूरत है ना, देख तेरे को धन चाहिए ना, धन चाहिए ना तेरे को, देख वो आया है, तुझे बस मांगना ही है, वो तो तेरे को देने के लिए आया है। देख पूरे पूरे मौके हैं, तुझे चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद देने ही आया था नामान कोड़ी। तो उसे बोल दे बस मुझे इतना धन दे दे। सोच रहे हो, धन तरीकों को तोड़ के मरोड़ के बस किसी ना किसी तरीके से अपने कब्जे में कर लेना शैतान दिखाता है। इसलिए हर एक विश्वासी को आज सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो चीज़ शैतान दिखा रहा है हमें वो नहीं देखना है, ध्यान रखना। अब अगर हम देखें पुराने नियम में, अब्राहम ने जब तक अपनी परिस्थितियों को देखा, 90 वर्ष का 99 वर्ष के जब वो दोनों हो गए, तो जब तक वो बच्चा नहीं हो पाया था उनके, लेकिन जब उसने परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था, सारा हंसी थी कि मेरे तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, मैं कैसे बच्चा जनूंगी। अब्राहम कहता था मेरे अंदर तो वो क्षमता नहीं है, वो शक्ति तो मेरे अंदर नहीं है कि मेरे द्वारा बच्चा पैदा हो सके। ये एक तरीके से वो चीज़ देख रहे थे जो शैतान इनको दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर इनको सुपर नेचुरल दिखाना चाहता है, अनएक्सपेक्टेड, सुपर नेचुरल, जो उनकी सोचो समझ से परे है, जो उनके मांगने से सोचो से कहीं ज़्यादा बढ़कर करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर उनको वो दिखाना चाह रहा था जो कोई नहीं कर सकता, वो स्वयं परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर उनको करके दिखाया कि हाँ, जो तू देख रहा है उसके ऊपर भरोसा मत कर, जो तू देख रहा है उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी की उम्मीद मत लगा। जो चीज़ तू देख रहा है वो चीज़ तेरी ज़िंदगी नहीं है कि हाँ अब तो बस इतनी उम्र होगी, अब तो कटनी है, ऐसी कटनी है। नहीं, क्यों कटनी है? परमेश्वर बेस्ट देता है अपने बच्चों को। प्रभु चाहता है मेरी ओर ताक, मैं तेरे लिए इंतज़ाम करूँगा, क्रिएट करूँगा, मुहैया करूँगा, रास्तों को खोलूँगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए प्रभु ये वायदे दिखाना चाहता है आपको और मुझे। आप घर के रेंट को मत देखो, रेंट को मत देखो। आप धन को, आपके घर के अंदर धन की घटी थी ना, मत देखो। किसकी ओर ताको? खुदा की ओर ताको बस। आप किसी अपने फैमिली, चाचा ताऊ, मामा भैया भाभी, पति पत्नी, फैमिली, बच्चे, किसी की तरफ मत ताको कि कोई आपकी हेल्प करेगा। कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। ध्यान रखना, अगर आज एक ने हेल्प कर दी तो ध्यान रखना वो सुना सकता है, वो बेइज्जती कर सकता है, वो दिखा सकता है कि हाँ भी मैंने तेरी मदद करी है। इसलिए परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए, परमेश्वर का वचन ना टूटे। इसलिए एलिया के समान हर एक घटी के दौरान भी परमेश्वर की ओर ताको, क्योंकि परमेश्वर ने जब एलिया को खिलाया तो वो आपको भी खिलाएगा। अब तक उसने आपको भूखा नहीं सोने दिया है, ध्यान रखना। बिना वस्त्रों के नई सड़क पे सोने दिया है, ध्यान रखना। आपको जो अब तक मुहैया किया, अब तक इंतज़ाम किया है, तो वो आगे क्यों ना करेगा। इसलिए वो चीज़ मत देखो जो शैतान आपको दिखा रहा है। डॉक्टर कहता है देखिए रिपोर्ट है ना, इसमें काला सा धब्बा है, ये एड्स, टीबी, ट्यूमर हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है। समझना, डॉक्टर ने हाँ नहीं बोला कि है, डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है। अब एक विश्वासी क्या देख रहा है? विश्वासी देख रहा है अरे डॉक्टर ने ये बता दिया, डॉक्टर ने बीमारी बता दी, डॉक्टर ने बीमारी बता दी, डॉक्टर ने बीमारी बता दी। शैतान इस विश्वासी को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, देख देख तू बीमार था, ये था, वो था, तेरे को ये बताया था, वो बताया था, 636 बातें। लेकिन परमेश्वर दिखाना चाह रहा है मेरे बच्चे, तू यशाया की पुस्तक क्यों नहीं देखता? तू मेरे कोड़े की मार को क्यों नहीं देखता? तू मेरे वायदे और प्रतिज्ञा को क्यों नहीं देखता? तू मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं देखता? तू मेरी सामर्थ को क्यों नहीं देखता? एक टाइम पे एक डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं,
जब वो 12 वर्षों के लौबानी वाली स्त्री थी, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उसको वैद्य ठीक कर पाएँ। 12 वर्ष हो गए, कोई ठीक नहीं कर पाया। उसको किसने ठीक किया? यीशु के वस्त्र ने उसको ठीक किया। जब जब यार राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा था, मरने पर था, उसको किसने ठीक किया? कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया, स्वयं परमेश्वर ने ठीक किया। उसकी यहाँ तक कि 15 साल उम्र भी बढ़ा दी। क्या डॉक्टर उम्र बढ़ा सकता है? डॉक्टर क्या आत्मा वापस डाल सकता है? लेकिन यीशु ने लाजर को जीवित किया, उसकी आत्मा को, उसके प्राण को उसके अंदर डाल दिया। एलिया के टाइम पर प्राण को उस बच्चे के अंदर डाल दिया। याईर की बेटी को जीवित कर दिया। कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु कर सकता है। लेकिन शैतान ये चीज़ नहीं दिखाता है, ये चीज़ नहीं देखने देता है। शैतान हमेशा समस्या दिखाएगा, घटी दिखाएगा, आंसू दिखाएगा, तकलीफ दिखाएगा, प्रॉब्लम्स दिखाएगा, या बीमारी समस्या दिखाएगा, रुकावटें दिखाएगा, गड़बड़ियाँ दिखाएगा। ये तो उसका काम है कि विश्वासी इन्हीं चीज़ों के चक्कर में रो रो कर मर जाए, या खुदा से दूर हो जाए, या खुदा को कोसे, या अपने आप को कोसे, या तो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। लेकिन खुदा की ये योजना नहीं है मेरे बच्चे। परमेश्वर कहता है तू इन चीज़ों की ओर मत ताक, इन चीज़ों को मत देख, तू मेरी ओर ताक। तेरी आंखें पृथ्वी की वस्तु पे नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगी रहे, और रास्ते खोलेगा। वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। अब शैतान इस विश्वासी को हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु तक पहुंचाना चाहता है, कैसे ना कैसे करके। डॉक्टर ने तो इसको इतने दिन दिए, लेकिन इसको इतने दिन पहले से ही, इस इतने दिन होने से पहले 3 महीने पहले ही इसको मैं सदमे में डालकर इसको सुसाइड तक पहुंचा दूंगा, इसको मरवा दूंगा। जो बचा हुआ टाइम ही पड़ा है ना इसके पास, वो टाइम भी, वो उस टाइम तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। इसको सोच सोच कर ही मर जाएगा ये, समझ रहे हो। अब शैतान की चालें हमने गवाहियाँ सुनी हैं। एक तरफ डॉक्टर बोल रहा है ये समस्या है, लोग बोल रहे हैं ये समस्या है। एक तरफ विश्वासी आता है, कहता है तुझे विश्वास है कि तू ठीक हो जाएगा। तो प्रार्थना की जाती है और वो चंगा हो जाता है। वो अपने दिन गिन रहा होता है पहले, लेकिन जब प्रभु का दास, प्रभु की वचन प्रार्थना उसके पास पहुंची, तो विश्वास करने के द्वारा वो चंगा हो जाता है। डॉक्टर हैरान, समझ रहे हो। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। डॉक्टर्स के बस की सिर्फ इतना है जितना उसने देखा है, जितना उसे बन पड़ता है, बस। वो भी कई बार, वो भी उससे खुद कई बार नहीं हो पाता है। हम डॉक्टरी को नेगेटिव नहीं कह रहे, लेकिन एक हद है। हम डॉक्टर की बात पर, एक विश्वासी लोग पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये तो ऑपरेशन से ही होगा, बिना ऑपरेशन के काम नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है इसमें तो कट लगाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है इसमें तो एलिमेंट डलता है। डॉक्टर कहता है ये तो ऑपरेशन से ही निकलेगी पथरी। लेकिन प्रभु बिना ऑपरेशन के पथरी गायब कर देता है, बिना ऑपरेशन के गांठें गायब कर देता है, बिना ऑपरेशन के ऑर्गन को क्रिएट कर देता है, बिना ऑपरेशन के हड्डियों को जोड़ देता है, सेट कर देता है, मिरेकल्स करता है। दिमाग, बॉडी के ऑर्गन्स, नसों को, नड़ी नाड़ों को, सब चीज़ों को रिक्रिएट करने की पावर रखता है परमेश्वर। डॉक्टर ये चीज़, डॉक्टर का डॉक्टरी जो है वो कहीं ना एक टाइम पर खुदा के वचन उसके सामर्थ्य के आगे फेल हो जाती है। अब एक टाइम में डॉक्टर भी ये कहता तुम्हारे बस की नहीं, अब तो उसी खुदा से दुआ करो, क्या पता वो सुन ले तो बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। वो तो पहले से ही साइन करा लेते। तो सोच कर देखो, हम डॉक्टर की बात पर क्यों भरोसा रखें? जब हमारे पास जीवित खुदा है, जब हमारे पास जीवित परमेश्वर है, तो उसके ऊपर भरोसा हम क्यों ना रखें? जीवित परमेश्वर ही तो आपसे मुझसे कहता है कि मैं तुझे चंगा करूँगा, तुझे छुटकारा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे क्षमा कर दूंगा, तुझे आशीषित करूँगा, तुझे बचाऊँगा, तुझे छुड़ाऊँगा, तुझे डिलीवर करूँगा। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बना दूंगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तुम्हें धीरज धरना है, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। तुम्हारी उन समस्याओं के पीछे भी भलाई छुपी है। तेरा एक प्रॉब्लम के पीछे भी कहीं ना कहीं किसी का उद्धार छुपा है। क्या पता कि तेरी समस्या के दौरान किसी का उद्धार हो जाए, किसी को चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत मिले। क्या पता किसी को सुसमाचार मिले तेरी प्रॉब्लम के दौरान। तो उन बातों को, पॉजिटिविटी को पकड़। कहने का मतलब, अब एक विश्वासी था, अब एक विश्वासी है, उसकी तबीयत खराब होगी। वो तो कह रहा है प्रभु मैं तो विश्वासी था, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, आराधना प्रार्थना सब करता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब क्यों, मैं हॉस्पिटल में क्यों आया? अब उसके हॉस्पिटल में आने का कारण ये था क्योंकि उसके हॉस्पिटल में कई सारे बेड थे जिनके ऊपर बहुत सारे बीमार लोग पड़े थे जो ख़त्म होने वाले थे। अब इस एक विश्वासी के चक्कर में ना इतने सारे लोगों को सुसमाचार मिला। इसके लिए प्रार्थना होते होते लोगों ने, परमेश्वर ने इनके मनों को तैयार किया और इन लोगों ने बुला लिया, अरे हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो, हमें भी ठीक हो जाएंगे, हम भी विश्वास कर लेते हैं। तो एक विश्वासी के चक्कर में उसकी थोड़ा सा दर्द पीड़ा होना भी इन हज़ारों, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन गया। और इस चोट को भी परमेश्वर ने ठीक कर दिया और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करी। जो उसने नुकसान भी उठाए थे, नुकसान की भरपाई करी, परमेश्वर ने उसको उठा के भी खड़ा किया और उसको आशीष और उद्धार का कारण बनाया। इस विश्वासी को जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था या कुछ टाइम के लिए दवाई गोली के लिए गया था। समझ के देखो इस बात को, परमेश्वर सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है अगर हम सही रीति से, सही तरीके से अगर हम देखें तो। लेकिन अगर गलत तरीके से देखते तो कहीं ना कहीं शैतान यही दिखाना चाहता है, देख खुदा को तो जानता है, विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, चरण जाता है, देख तेरी जिंदगी में समस्या क्यों है, देख तू पापी, देख तू ये है, देख तू वो है। हम समझ सकते हैं हमसे पाप हुआ है, हमें पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ने, एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है।
समझ रहे हो? प्रभु कहता जा फिर पाप ना करना। प्रभु को पता है उसके बच्चों से गलतियाँ हुई हैं और हो जाती थी, लेकिन अगर हम बदलना चाहते हैं, पश्चातापी हैं, अपनी गलतियों के लिए रोते हैं खुदा के आगे, माफ़ी मांगते हैं और बदलना चाहते हैं, एक आशा लगाते हैं, इच्छा रखते हैं और इस बात के लिए बहुत तड़पते थे कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता था, मुझसे फिर से पाप हो गए, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बदलना चाहता है और बदलेगा भी, क्षमा भी करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये वो उसका प्यार है। जो बदलना चाहता है उसको बदलेगा, जो पश्चातापी है उसको क्षमा मिलेगी। इसीलिए प्रभु आपको और मुझे बतलाना चाहता है, जो शैतान आपको दिखाना चाहता है ना, बस वो चीज़ ना देखें। शैतान दिखाना चाहता है, देख तू घटी में, बीमारी, परेशानी, समस्या में, दुखों में, आंसुओं में, तकलीफ में, देख इसका उद्धार नहीं हुआ, पति नहीं बदला, पत्नी नहीं बदली, बच्चे नहीं बदले, फैमिली नहीं बदला, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए। ये शैतान दिखाना चाह रहा है, आपको नहीं पता है अंदर ही अंदर पहले परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति, आपकी लाइफ की हर किसी की जड़ों को सेट किया है, मजबूत किया है, ताकि जब एक राइट टाइम आए, जब परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करे, तो वो परमानेंट चमत्कार हो आपकी फैमिली में, आपके पति पत्नी बच्चे फैमिली की ज़िंदगी में। ये नहीं कि टेम्परेरी हो, परमानेंट चमत्कार हो। जब वो विश्वास में आए तो एक बार इकट्ठे तरीके से विश्वास में आए और कभी उनको पीछे मुड़कर जाना ना पड़े अन्य जाति में या देवी देवताओं में। समझ रहे हो? परमेश्वर ग्राउंड सेट कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। आप ये मत देखो कि क्या कहते हैं, आप ये मत देखो अब राजा ने तो मूसा के मरवाने की आज्ञा निकाल ली थी। आप ये मत देखो, आप ये देखो कि परमेश्वर ने उसी मूसा को शैतान के घर में पलवा, शत्रु के घर में पलवा दिया, विरोधी के घर में पलवा दिया, जो बच्चों को मरवा रहा था। अब सोच कर देखो उसी मूसा को परमेश्वर ने कैसे तैयार किया। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, उसकी सामर्थ्य शक्तिशाली है और उसकी योजनाएं बहुत महान है, हमारे सोचो समझ से कहीं ज़्यादा परे है। समझ सकते हो आप नेगेटिव पॉइंट को मत देखो, आप पॉजिटिव पॉइंट को देखो। अब लोग देख रहे थे कि अब लाजर मर गया, उसमें से बदबू आती होगी। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम कितना भी कोशिश कर लो, शैतान कितना भी तुम्हें गलत दिखा दे। मैं तो सोच रहा था कि चलो लाजर ठीक हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, चलो जैसे याइर का था, अरे याइर तेरी बेटी जीवित है, चिंता मत कर, बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगी वो। यीशु ने बोला तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वो याइर की बेटी मर गई, लेकिन शैतान ने कहीं ना कहीं कोशिश करी इसके मन में डालने की। अब देख तेरे प्रभु के पास आने के बाद देख तेरी बेटी मर गई, ये हो गया वो हो गया, यीशु ने इसको चंगा नहीं किया। अब शैतान इसको ये दिखा सकता था इसको, क्योंकि लोगों ने बोला था अब स्वामी को दुख मत दे, अब तेरी बेटी मर चुकी थी। समझ रहे हो? शैतान कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था। शैतान ने इसके मन में कड़वे बीज बोने की कोशिश की होगी, देख मैं तो यीशु को कितना पुकारता रहा, प्रार्थना के लिए बोला, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो मर गई, किसी ने मेरी सुनी, यहाँ तक कि खुदा भी नहीं आया मेरे पास। आ सकता था उसके मन में, लेकिन हकीकत क्या थी, थोड़ा सा इसका दुख उठाने के बाद, थोड़ा सा धीरज धरने के बाद, उस मुर्दे को जीवित करने के द्वारा कितने सारे लोगों ने विश्वास किया, उद्धार पाया, कितने सारे लोगों ने चमत्कार को देखा, कितने सारे लोगों ने मन फिराया होगा। सोच कर देखो, अगर बीमार को ठीक किया होता, चलो वो तो समझ सकते, चलो बीमार है, प्रार्थना दुआ बंदगी के द्वारा हो सकता है, लेकिन एक मुर्दे को जीवित करना छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द लेवल है। समझ रहे हो आप लोग? ये डॉक्टरों को सर खुजाने वाले काम थे कि ये मुर्दा कहते जीवित हो गया, ये आम इंसान से नहीं, हार्ड मास के पुतले नहीं, ये यीशु मसीह ने भाई बिना इस स्त्री को कुछ, बिना इस लड़की को कुछ खिलाया इसको जिंदा कैसे कर दिया। चलो ठीक है, जिंदा की बात समझ सकते हैं, लेकिन लाजर तो 4 दिन का हो चुका था, कब्र के अंदर बदबू आ रही थी, लोग तो सोच रहे थे खत्म, लोग तो रोने पीटने के लिए पहुंच गए थे। सोच कर देखो, लेकिन प्रभु ने कहा हाँ तुम वो मत देखो जो तुम देख रहे हो, तुम वो देखो जो परमेश्वर दिखाना चाह रहा है, तुम वो मत देखो जो शैतान तुम्हें दिखा रहा है। तो बदबू लाजर में से नहीं आ रही, तुम्हारे विश्वास में से आ रही है, तुम्हारी सोचों में से आ रही है। बदबू किस में से आ रही है? कब्र में से नहीं आ रही थी। प्रभु को पता था लाजर मरा नहीं है, वो सो रहा है, क्योंकि सोने वाले जागते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे आप इस बात को? शैतान दिखा रहा है, देखो वो बीमार है, रोगी है, परेशान है, देखो वो सब खत्म हो गया, रास्ते बंद, किसी ने हेल्प नहीं करी, अब मकान कैसे मिलेगा, प्रॉपर्टी कैसे आएगी, काम कैसे मिलेगा, धंधा रोजगार कैसे होगा, पति कैसे बदलेगा, नौकरी बिजनेस कैसे मिलेगी, किराया भाड़ा कैसे जाएगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सारे काम धंधे कैसे होंगे, इसका किराया, इसका उधारी कैसे चुकेगी। प्रभु को पता है, तू चिंता मत कर, तू घटी को मत देख, बटुए को मत देख, तू सोते को देख, जो स्वर्ग से फूट निकलता है, जिसने तुझे अभी तक खिलाया है वो आगे भी खिलाएगा। लेकिन जब तू इधर उधर ताक लेता ना, तो कहीं ना कहीं तेरी आशीष रुक जाती थी। अब तू इधर उधर ताकना बंद कर, रोना है तो खुदा के आगे रो, मांगना तो सिर्फ प्रभु से मांग और धीरज धर। वो राइट टाइम आने पर क्रिएट करेगा, लोगों के मनों को बेचैन कर देगा, कटोरी देकर नम्र कर देगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे चर्च में गवाही आई है, 11 लाख का कर्जा परमेश्वर ने माफ़ करा दिया। आसान नहीं है, 11 लाख बहुत होता है, समझ रहे हो? 11 लाख भी, और हमारे चर्च में 1-1.5 लाख के आसपास का भी कर्जा शायद माफ़ हुआ है, और 4-5 लाख के आसपास का भी कर्जा माफ़ हुआ। हमारे पास कई चर्च में कई ऐसी गवाहियाँ आई हैं। ये मनुष्य, ये आसान नहीं है, ये नामुमकिन बातें हैं। आजकल के टाइम में, इस महंगाई के ज़माने में किसको पैसा नहीं चाहिए होगा?
बंदा चलो 11 की जगह 5 मांग सकता था, 2 मांग सकता था, 1 लाख मांग सकता, 50,000 मांग सकता था, क्या वो नहीं देता? लेकिन पूरा 11 लाख माफ़ करना कोई आसान नहीं है। पूरा पूरा लिखत के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं। लोग हैरान हो गए हैं। ऐसा भी कभी होता है? हाँ होता है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर तू ये विश्वास है कि यीशु ही कर सकता है, तेरे बस की नहीं है, तेरे घर परिवार के बस की नहीं है कि उसको चुकाए। अगर यीशु ही कर सकता तेरी दृष्टि में, अगर तेरा भरोसा पूरा यीशु पर है तो ही यीशु करेगा। अगर तुझे लगता है पति कर देगी इंतजाम, पति कर देगा, फैमिली भैया भाभी दीदी ब्रदर सिस्टर पापा मम्मी कोई भी इंतजाम कर देगा, अरे उसका तो चुक जाएगा। ठीक है, फिर चुका लो, कोशिश करो, अच्छी बात है, चुक जाएगा तो। लेकिन उसे गवाही नहीं कहते। गवाही तो वो होगी जब कोई नहीं कर सका उस समय एक रास्ता अचानक खुला, एक दरवाज़ा खोला गया। सब ने हाथ खड़े कर दिए थे लेकिन एक दरवाज़ा खोला गया। सब ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, भैया भाभी ने, ब्रदर सिस्टर ने, पापा मम्मी ने, भाइयों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं बच पड़ा। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने टालम टोल कर दिया। लेकिन सब की तरफ से कहीं ना कहीं मतलब ना उस ज़ीरो को देखना पड़ा, दरवाजे बंद हो गए, फेलियर्स को देखना पड़ा कहीं ना कहीं से, और नाकामयाबी मिली सब जगह से, कहीं ना कहीं दरवाजे मुंह पर बंद हो गए। लेकिन एक दरवाज़ा यीशु का खुला और वो कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब आपने सिर्फ डायरेक्टली प्रभु से मांगा तो प्रभु कहता, आ गया ना इधर उधर ठोकर खा के, कोई बात नहीं, अगर तू पहले ही मेरे पास आया था, धीरज धरता, प्रार्थना तो तूने मुझसे करी, प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर बाद तूने कभी यहाँ फ़ोन मिला दी, कभी इससे मांग ली, कभी उससे मांग लिया, अपना दिमाग चला, अपनी समझ का सहारा लिए, तो मैं चमत्कार तेरे लिए कैसे करूँ? शैतान तुझे दिखा रहा है कि इसके पास पैसा ये दे देगा, इसके पास पैसा ये दे देगा, इसके पास पैसा है, इसके पास ब्लेसिंग है, इसके पास अरेंजमेंट है, ये बंदा अच्छा है, इससे बातचीत को तुझे लग रहा है कि दूसरे तेरे लिए बेस्ट कर देंगे, इसलिए जा। तुझे लग रहा है ना, जब दूसरे दरवाजे बंद कर देंगे ना, जब मुंह पे दरवाज़ा मारेंगे, तब पता चलता है जब हमें सिर्फ घुटने टिकाकर यीशु के पास ही आना होता है। इसलिए प्रभु कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो शैतान एक विश्वासी को दिखाता है उन चीज़ों को नहीं देखना है, हमें वो देखना है जो खुदा दिखाता है। कठिन होता है, आसान नहीं है, लेकिन जीत पक्की है और शैतान का सर कुचला जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि जयवंत जीवन जिए, तो उस जयवंत जीवन जीने के लिए ना आपको और मुझे एक काम ज़रूर करना है। हमें पानी पर चलने वाला विश्वास चाहिए। 11 चेले क्या सोच रहे होंगे? अरे डूब जाएगा, ये होगा वो होगा, मर जाएगा, 636 बातें। लेकिन पतरस ने वो सोचा जो खुदा सोच रहा था, आजा पानी पर। समझ रहे हो? पतरस ने वो देखा जो खुदा दिखा रहा था। कई बार हम पतरस की तरह पहला कदम बढ़ाते हैं, अच्छा चल रहा है, दूसरा कदम बढ़ाते हैं, अच्छा चल रहा है, तीसरा कदम बढ़ाते हैं, चौथा कदम बढ़ाते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती थी, फिर हम डायरेक्टली शैतान की बातों पर ध्यान लगाते हैं, अबे नीचे देख देख कहीं डूब ना जाए। पतरस नीचे देखने लगा, जहाँ बीच में भी अगर शैतान की बातों पर ध्यान दिया वहीं डगमगाने लग जाता है। लेकिन फिर भी कोई है जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर ने पतरस का हाथ थाम लिया और परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसको संभाल लिया। उससे नहीं बन पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने संभाल लिया उसको। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि जो शैतान दिखाता है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था, वो कहीं ना कहीं गिरने का कारण था, वो कहीं ना कहीं पाप से संबंधित था, वो कहीं ना कहीं खुदा से दूर होने का कारण था। जो शैतान दिखाता वो कहीं ना कहीं समस्याओं में बने रहने का कारण था। समस्याएं वो कहीं ना कहीं एक स्थिर बातें थी, हाँ भाई एक ही जगह पे अकड़ के खड़े हो जाओ, बस आगे नहीं बढ़ना। समझ रहे हो? शैतान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसके अंदर डर होता है, जिसके अंदर संसार हावी होता है, जिसके अंदर परिस्थितियाँ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती है। शैतान ऐसी चीज़ें दिखाता है, लेकिन परमेश्वर दिखाता है मत डर, तू ना मरेगा। लिखा है ना मरेगा, मत डर। जो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? कुछ भी काम कठिन है? नहीं। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं आकाश से आशीषों की वर्षा उड़ेलूंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तो उसको छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तेरे आंसू को पहुँचो, तेरी शुद्धि लूंगा, तुझे चंगा करो, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इसलिए प्रभु चाहते हैं मेरे बच्चे तू मेरी बातों को देख, आज्ञाओं को देख, विधियों को देख। आज्ञा विधियों को तो जब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, जब हम वचन में ध्यान देंगे, वचन का नॉलेज होगी हमें। वचन का ही ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसलिए तो लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधवाई में जा रही थी।
समझ रहे हो? शैतान की बंधवाई, शैतान ने एक दायरा दे दिया, इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता ये विश्वासी सोचता है। लेकिन अगर वचन का ज्ञान है ना, तो इस दायरे से आप बाहर निकल सकते हो कि वचन कहता है ये शायद 53 का 4 में यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये बीमारी गायब। समझ रहे आप लोग? टोटली परमेश्वर पूरी तरीके से डिसअपियर कर देगा उन समस्या। क्यों? क्योंकि आपने वचन का नॉलेज है, वचन से आपने शैतान को हराया है। क्योंकि जैसे शैतान ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन उस परमेश्वर के इस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया यीशु मसीह ने वचन के द्वारा। शैतान की काट की, शैतान दिखा रहे, देख तेरी समस्या ऐसी है, दिखाने वाले टाइम में तेरे साथ ऐसा होगा, देख तू कहीं मर ना जाए, देख तो भूख लग रही, रोटी देख, रोटी ले ले, रोटी ले ले। अब यही चीज़ शैतान दिखा रहा था, एक विश्वास यीशु मसीह को। यही तरीका कई बार शैतान इस्तेमाल करता है, आसान और शॉर्टकट और बढ़िया, जिसकी हमें ज़रूरत है। कई बार ऐसी चीज़ें सामने लेकर आता है, वो भी अनाज्ञाकारिता, गलत तरीके से, नेगेटिव वे में, कई बार वचन को भी तोड़ मरोड़ कर लेकर आता है। लेकिन इस समय आपको और मुझे गंभीर होने की ज़रूरत है, वचनों से भरना ज़रूरी, ताकि हम परख सकें कि कौन सी चीज़ शैतान की ओर से, कौन सी चीज़ परमेश्वर की ओर से। खुदा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, जो है उसके अंदर खुदा की योजना क्या क्या, वो वचन के अनुसार है या नहीं है। वचन से परखना ज़रूरी है। परख जब भी पाएंगे जब वचन से भरे हुए होंगे। इसलिए जो चीज़ आपको कभी भी कुछ भी शैतान आपको दिखा रहा है नेगेटिव, विरोध की, कड़वाहट की, ढाक की, जलन की, लीला की, ईर्ष्या, मतवालापन, बुराई की, जज करने की, उंगली उठाने की, दोष लगाने की, बुराई करने की, कमी निकालने की, कुछ भी ऐसा है तो ध्यान रखना वो सब चीज़ें शैतान की ओर से है। क्यों? अगर आपकी जगह यीशु होता ना, तो सिर्फ प्रेम करना और अपराधों को ढांपना, दया करना, क्षमा करना ही बतलाता। अगर आपको शैतान ये दूसरों की बुराइयां गिनना सिखा रहा है, दूसरों की कमियां गिनना सिखा रहा है, मतलब ये शैतान का काम था। इसलिए अपने पापों से तौबा करके, मन फिराकर, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आओ और अपनी गलती को मान लो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करनी है। ताकि मतलब इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें उसकी वचन, उसकी आज्ञाओं को पता होना चाहिए कि परमेश्वर इस टाइम पर तू होता तो तू क्या करता है इस इंसान का, इस बुराई का, इस विरोध का, इन लोगों का जिन्होंने मुझे सताया, जिन लोगों ने मुझे लूटा है, तू क्या करता। तो प्रभु का वचन, जो अगर आपके पास नॉलेज है तो उस वचन के द्वारा आप शैतान के ऊपर जय पा सकोगे, माफ़ करोगे, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, दया करोगे, प्रभु आपके फेवर में सब कुछ करेगा। आप अनुग्रह करोगे ना, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करोगे, परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा शत्रु के सामने। क्यों? क्योंकि उस समय आप नहीं, खुदा काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद ही खुदा बन जाओगे और आप खुद ही सब कुछ काम कर लो, तो खुदा क्या करेगा फिर? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, और शैतान यही तो चाहता है कि हम अपनी समझ का सहारा लें और कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरें। लेकिन खुदा चाहता है नहीं, प्रभु कहता है मेरे बच्चे तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखना, धीरज धरना, मेरे वचन के अनुसार सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान जो दिखा रहा है उस चीज़ को मत देखो, नेगेटिविटी को मत देखो, पॉजिटिविटी को देखो, वचन से परखो, जहाँ तो जो सही है उसको पकड़ लो, जो सही नहीं है उसको इग्नोर करो। नेगेटिविटी से, बुराई से, गलत संगतों से, गलत विचार, गलत व्यवहारों से, गलत कामों से, गलत अंगीकारों से, अनर्थ कल्पनाओं से अपने आप को दूर बना के रखो, दूरी बना के रखो। गलत संगतियों से भी दूर रखो, ताकि वो गलत चीज़ें आपकी हैबिट ना बनने पाएँ। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।